इस कलयुग में कष्टों का अंत। नमन है उन महादेव को जो कालों के भी काल हैं। नमन है उस शक्ति को जो कलयुग के इस घोर अंधकार में हम जैसे साधारण मनुष्यों का हाथ थामे हुए हैं। मेरे प्रिय शिव भक्तों, आज का युग कलयुग है। यहाँ स्वार्थ का पहरा है, रिश्तों में खटास है और इंसान मेहनत की पराकाष्ठा करने के बाद भी खाली हाथ घर लौटता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ अंधेरा है। कर्ज का बोझ इतना कि सर उठाने की हिम्मत नहीं होती। अपना ही पैसा मांगने पर सामने वाला आंखें दिखाता है और घर की दरिद्रता रात की नींद छीन लेती है। पर ठहरिए दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है और वह है शिवालय का द्वार। महादेव केवल देव नहीं है, वह करुणा के सागर हैं। वह त्रिकालदर्शी हैं। वह जानते हैं कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। इस 14 मई को ज्येष्ठ मास का वह पावन दिन आ रहा है जिसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरुवार और प्रदोष का मिलन साक्षात भगवान शिव गुरु तत्व का मिलन है। आज हम उस गुप्त और दिव्य उपाय की चर्चा करेंगे जो स्वयं महादेव के चरणों से निकलता है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जिनका धन कोई खाकर बैठ गया है या जिनके घर की लक्ष्मी रूठ गई है। जीवन में बस एक बार इस भाव के साथ मंदिर जाना कि प्रभु अब मैं आपके भरोसे हूँ, आपकी शरण में हूँ। फिर देखना भगवान भोलेनाथ कैसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर धन की कमी ने आपको तोड़ मरोड़ दिया हो तो गुरु प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह विशेष दीप दान करें। ध्यान से समझिएगा इस दीप की महिमा को। एक मिट्टी के दिए में 2 तरह की बाती रखें, एक फूल बाती और एक लंबी बाती। इसे शुद्ध गाय के घी से भरें। यह 2 बातियां शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक हैं। और साथ में शिव मंदिर 3 बेलपत्र ले जाएं। पहला बेलपत्र नंदी के उस उभरे हुए हिस्से पर यानी पीठ पर, जिसे शिव तत्व कहते हैं, वहां रखें। नंदी महादेव का द्वारपाल भी है और वाहन भी है। उनकी अनुमति के बिना शिव कृपा संभव नहीं है। दूसरा बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पर यानी जलाधारी पे कहीं भी अर्पित करें। जगदम्बा की कृपा ही भंडार भरती है। तीसरा बेलपत्र सीधा महादेव के मस्तक पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करें। अब जो दीप आप घर से ले गए हो उस दीप को उठाएं। उसे जलाना नहीं है। नंदी और शिव के बीच जो खाली जगह है वहां इस दिए को स्पर्श कराएं, जैसे पिता और पुत्र के बीच का संवाद होता है। यदि मंदिर के अंदर जलाने की अनुमति ना हो तो स्पर्श कराकर बाहर जलाएं। यह दीप स्पर्श आपके भाग्य को स्पष्ट करेगा। जब आप वह दीप जलाएंगे तो यह मत सोचना कि आप रुई जला रहे हैं या दीप जला रहे हैं। यह सोचना कि आप अपने दुर्भाग्य की व्याधियों को जला रहे हैं। वह धन जो कोई खाकर बैठ गया है वह पचा नहीं पाएगा। महादेव उस पैसे को वापस लौटाने की राह बनाएंगे। अब बात करते हैं कर्ज मुक्ति और दरिद्रता का नाश करने वाले उपाय का। यह उपाय उनके लिए है जिनके सिर पर कर्ज का हिमालय खड़ा हो। बेलपत्र का वृक्ष साक्षात भगवान का रूप है। इस गुरुवार प्रदोष को बेल की डंडी लें। उस डंडी को घी में भिगोकर उस पर कलावा लपेटें। इतना लपेटे कि लकड़ी छिप जाए। यह आपको पुण्य देने वाली बत्ती तैयार हो गई है। आटे के दिए में इसे खड़ा करें और महादेव के चरणों के पास या मंदिर के किसी कोने में इसे जला दें। यह साधारण अग्नि नहीं है, यह आपके जीवन के अभावों को भस्म करने वाली शिव अग्नि है। कलयुग के इस भीषण समय में जब इंसान का सहारा इंसान नहीं बनता, तब यह छोटे छोटे उपाय
अटूट श्रद्धा के साथ करने पर महादेव सभ्य आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। याद रखिएगा, महादेव को सोने चांदी के महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका भाव। 14 मई 2026 की यह शाम आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत रो चुके हैं, तो इस बार प्रदोष के दिन शिव की चौखट पर जाकर मुस्कुराएं। उनसे कहिए, भोलेनाथ सब आपके हाथ में है। विश्वास रखिएगा, शिव तत्व की प्राप्ति होकर ही रहेगी। आपकी संपदा, आपका सम्मान और आपकी शांति महादेव सुरक्षित करेंगे। अगर आपके मन में शिव के प्रति रति भर भी प्रेम है, तो इस गुरुवार को व्यर्थ ना जाने दें। इस संदेश को केवल अपने तक ना रखें। कलयुग में किसी दुखी व्यक्ति तक यह उपाय पहुंचाना भी सबसे बड़ी शिव सेवा है। महादेव आप सबका कल्याण करे। गुरु जी के उपायों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।